उम्मत ने ये काम किया कि बहुत बड़ी तादाद में वो अल्लाह की किताब कुरान करीम को महफूज करते रहे, अपने सीनों में उतारते रहे। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है, आज तक चल रहा है। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, उसके जराए अल्लाह ने बनाए। एक जरिया ये बनाया कि कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत, कुरान की अहमियत अल्लाह ने लोगों के दिल में उतारी। लोगों के दिल में कुरान की अजमत उतरी। मुसलमान ने इस किताब को अल्लाह की किताब समझा, इस कुरान को अल्लाह की किताब समझा, इसको अल्लाह का पाकीज़ा कलाम समझा, इसको अल्लाह की आखिरी किताब समझा। मुसलमान ने इस कुरान को अपने सीने से लगाया। मुसलमान ने इस कुरान की हिफाजत इस तरीके से की कि अपने बच्चों को उन्होंने कुरान करीम को सिखाया, अपनी बच्चियों को उन्होंने कुरान करीम को सिखाया। बाप के दिल में कुरान की अजमत पैदा हुई, उसने अपने बेटे को पढ़ाया। माँ के दिल में कुरान की अजमत पैदा हुई, उसने अपनी बेटी को पढ़ाया। नाना के दिल में कुरान की अजमत पैदा हुई, उसने अपने नवासे को पढ़ाया। दादा के दिल में कुरान की अजमत पैदा हुई, उसने अपने पोते को पढ़ाया। इस तरीके से अल्लाह पाक मुसलमान के दिल में कुरान की अजमत, कुरान की अहमियत, कुरान की अकीदत, कुरान की मोहब्बत, कुरान की अजमत, कुरान की फजीलत को उतार करके इन बच्चों के दिलों के अंदर डाला। तो ये बच्चे एक तरफ कुरान करीम को सीखने वाले बने, नाजरा खां बने, हाफिज कुरान बने, तो वहीं पर दूसरी तरफ अल्लाह पाक इस जरिए से अपनी किताब कुरान करीम की हिफाजत करवाता रहा। और इस तरीके से ये हिफाजत कयामत तक होती रहेगी, कयामत तक होती रहेगी। दौरे सहाबा से हिफ्ज का मामूल चला आ रहा है, और जिन्होंने इसको हल्के में लिया आज वो हिफ्ज कुरान की दौलत से महरूम है। उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बहुत बारीक मसला आपके सामने अर्ज करता हूं। और दूसरा जरिया अल्लाह ने क्या बनाया कुरान करीम की हिफाजत का, कि नमाज में उसको फर्ज किया। मुतलक किरात नमाज में फर्ज है। फिर सूरह फातिहा पढ़ना यह अलग वाजिब है, और उसके बाद में एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों की मिकदार पढ़ना यह अलग वाजिब है। बाकी मुतलक किरात करना नमाज में फर्ज है। अब जब मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो नमाज में कुरान पढ़ना भी जरूरी है, तो लाजमी तौर पर वो कुछ ना कुछ कुरान तो याद करेगा, याद करेगा। ये निजाम अल्लाह ने चलाया। फिर तरावीह को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया। तरावीह का पढ़ना और तरावीह का सुनना रमजान के महीने में इसको सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। लिहाजा जो कुरान करीम को पढ़ना जानता है, जो कुरान करीम का हाफिज है, वो तरावीह में कुरान करीम को सुनाए, उसके लिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। और जो कुरान को पढ़ना नहीं जानता है, जो हाफिज कुरान नहीं है, वो तरावीह में कुरान को सुने, उसके लिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। देखने का रिवाज नहीं है, नमाज में भी नहीं है। एक रिवायत है, और वो भी बुखारी में और बगैर सनद के। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक गुलाम था ज़कवान, उसके पीछे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नफल पढ़ा करती थी, तरावी पढ़ा करती थी। उसके बारे में आता है काना यउम्मु फिल मुसहफ, कि वो मुसहफ में तिलावत करता था। इसके 2 मतलब है। एक मतलब उलमा ने यह बयान किया है कि वो कुरान करीम को देख करके पढ़ता था नमाज में, नफल में, तरावी में कुरान करीम को देख करके पढ़ता था। और दूसरा मतलब उलमा ने यह बयान किया है इस रिवायत का कि वो कच्चा हाफिज था, तो कुरान करीम को अपने बगल में रहल में रख लिया करता था, और जब कहीं कोई गलती आती तो उसको देख लिया करता था, और हजरत आयशा उसके पीछे तरावी या नफल पढ़ा करती थी। अब ये एक रिवायत आई है। इस रिवायत की वजह से अइम्मे अरबा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज में कुरान करीम को देख कर पढ़ना जायज नहीं है, चाहे फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो। अगर कोई कुरान में देख करके नमाज में कुरान देख करके तिलावत करेगा, पढ़ेगा, तो नमाज नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर कोई कुरान में देख करके नमाज में लुक्मा देगा तो उसकी भी नमाज बातिल हो जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत यह है कि फर्जों में तो देखकर कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन नफलों में इजाजत है।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़र्ज़ों में और नफलों में सब नमाजों में कुरान को देखकर पढ़ना जायज़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़र्ज़ों में तो कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं, अलबत्ता नफलों में इजाज़त है। और ज़कवान की जो रिवायत है वो भी नफलों की है। लेकिन हम जिस मसलक को मानते हैं उस मसलक के अहनाफ के जलीलुल क़द्र बानी और फ़क़ीह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज में कुरान को देखकर पढ़ना जायज़ नहीं है, चाहे फ़र्ज नमाज हो या नफल नमाज हो। और जिन्होंने जायज़ होने की इजाज़त दी उनको क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। और हमारे इमाम साहब ने कुरान नमाज में कुरान को देखकर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ, उस्ताज़ुल मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे मसलक के बड़े इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम को नमाज में देखकर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में 90% हाफिज़ कुरान वो हनफी मसलक को मानने वाले, 90%। और बाकी 10% वो शवाफे, मालिकी और हम्बली, इन तीनों को मिला करके मानने वाले सिर्फ 10% ऐसे हैं कि जो हाफिज़ कुरान। आप अरब के इलाके में चले जाइए, अरब का बड़े से बड़ा इलाका, आप सर्वे कीजिए, रिपोर्ट लीजिए, आप वहां का जायजा लीजिए, हाफिज़ कुरान आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? उनके मसलक में यह बताया गया है कि आप कुरान को नमाज में देखकर पढ़ सकते हो। जब देखकर पढ़ सकते हैं तो रोटी मिले यूं तो खेती करे क्यों? जब देखकर पढ़ सकते हैं तो फिर कुरान करीम का हाफिज बनेगा कौन? हरमैन शरीफैन में चले जाइए, हरम शरीफ में एक वक्त में 6-6, 7-7 हजार बच्चे कुरान करीम को हिफ्ज करते हुए मिलेंगे, लेकिन उनमें से अरब का कोई बच्चा भी नहीं मिलेगा, सारे के सारे आजमी के बच्चे होंगे जो कुरान करीम को हिफ्ज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एशिया में आ जाइए, बर्रे सगीर में आ जाइए, हिंदो पाक में आ जाइए, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद कुरान करीम के हाफिजों की मौजूद है कि पहले ज़माने में मस्जिदें ज़्यादा हो जाया करती थी और हाफिज कुरान नहीं मिलता था। आज सूरत हाल ये है कि मस्जिदें कम पड़ जाती है और हाफिज कुरान फिर भी बच जाते हैं कि इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में उतारा, इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने ऊपर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझो, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इन्होंने गुदड़ी पर बैठ करके और सूखा सूखा खा करके और फाकों पर फाका बर्दाश्त करके और लोगों के ताने सुन करके इन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा। वरना आप अरब के इलाके में चले जाइए, दूर दूर तक चले जाइए, आपको कोई हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, कि हमने कुरान की तिलावत नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह इस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। खुशनसीब होंगे वो इंसान, खुशनसीब होंगे वो माँ बाप कि जिनका बच्चा अल्लाह के इस मजबूत हिफाजती निज़ाम में शामिल हो जाएगा। खुशनसीब होगा वो इंसान कि जो अल्लाह के बनाए हुए इस मजबूत निज़ाम में अपने आप को शामिल कर लेगा। खुशनसीब होगी वो माँ कि जिसकी बेटी अल्लाह के इस मजबूत कुरान करीम के हिफाजती निज़ाम में अपने आप को शामिल कर लेगी। ये इंसान के और आपकी खुशकिस्मती की अलामत है।